इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा वसूल है कि पहला मैं अस्सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम सब मिलकर मदनी ताजदार अहमदी मुख्तार हुज़ूर ताजदार मदीना राहत कल्ब वसीना कायनात की जान मोमिनों की शान यानी जनाब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह पसपना में झूम झूम कर दरूद शरीफ का हदिया पेश कीजिए। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलशनी कुद्स की बहारों में बागी जन्नत का फूल लाया हूँ। गुलशनी कुद्स की बहारों में बागी जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों पर लो दामन और दिल को मैं हदीस रसूल लाया हूँ। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। और जिनकी नाम की महफिल में बैठे हैं आप, उनके शान में क्या बयान करूं। जब आला हजरत बयान करते तो यूं ही कहते, वह क्या मर्तबा है, वह क्या मर्तबा है, गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है कि नूर तेरा सब घराना नूर का। जितने लोग भी बैठे हैं आप लोग सुनिए, मैं ज़्यादा देर में तकरीर नहीं करूंगा। 10 मिनट के अंदर मैं अपनी समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज हम और आप जिनके जिक्र में बैठे हुए हैं, बस अमर सिंह इतने ही लोग हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि गौसे आज़म की महफिल में हर कोई आ नहीं सकता। वही आता है जिसे गौसे आज़म बुलाते हैं। कोई आलिम कहते तो ये बात अलग बात होती, मगर जिनकी महफिल है वो खुद गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं जब तक इजाजत ना दूं तो मेरा नाम किसी की ज़बान पर नहीं आता। तो यकीनन आज आप बैठे हुए जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो याद रखना ये जिक्र गौसे आज़म है। और जिक्र गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर अगर मुसीबत आए तो तुम मेरा नाम लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई मेरा मुरीद अगर मेरा नाम लेता है, मेरा जिक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुसीबतों को दूर फरमा देता है, मुसीबतों को दूर फरमा देता है। बस कोई सुने या ना सुने, हम तो हर जगह लोग आज मजमा देखकर भी तकरीर करते हैं, लिफाफा देखकर भी तकरीर करते हैं। जितना मोटा नजराना होगा उतनी लंबी तकरीर, और जितना बड़ा मजमा होगा उतनी लंबी तकरीर, जितना छूट मिलेगा उतनी वाह वाह करके तकरीर। मगर हम तो अकीदा यही लगते हैं, कोई क्या दे सकता है, किसकी औकात क्या है, हमें तो यही है जो गौसे आज़म ने नवाज रहे वही हमारे लिए काफी है। और यही हम चाहत रखते हैं, कोई सुने या ना सुने, कोई सुने या ना सुने, बल्कि बगदाद से अब्दुल कादिर जिलानी सुन रहे हैं, बगदाद से अब्दुल कादिर जिलानी सुन रहे हैं।
और आप जिनके जिक्र की महफिल में बैठे हैं उनकी शान मैं क्या बयान करूं। उनकी शान यह है, अगर दुनिया के सारे दरख्तों के पत्तों को अगर कागज बना लिया जाए और दरख्त के टहनियों को कलम बना लिया जाए और समंदर के पानियों को सियाही बना लिया जाए और जिन्नात फिरिश्ते लिखते रहे और लिखने वाले थक जाएंगे, फत्ते खत्म हो जाएगी, टहनियां खत्म हो जाएंगी, मगर पानी समंदर के पानी खत्म हो जाएगा, मगर गौसे आजम के शान को मुकम्मल कोई लिख नहीं सकता है। आला हज़रत जब बयान करते हैं तो यूं कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है, गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये गौसे आजम के शान हम क्या बयान करें। आप जानते हैं जो जिक्र गौसे आजम में बैठे हुए हैं, जो शान अल्लाह ने नबियों में उनके नाना जान को अता फरमाई थी, वही शान अल्लाह ने वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। यानी नबी पाक और गौसे आजम में बड़ी मुशाबियत है। हम बराबर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा अकीदा तो यह है, क्योंकि करोड़ों गौस भी मिलकर सहाबा नहीं हो सकते, मगर हम ये इस तरह मुशाबियत है जिस तरह नबी पैदा नहीं हुए, पहले से गलगला हो रहा था, नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का बादशाह आने वाला है, नबियों का मुर्तदा आने वाला है, उसी तरह गौसे आजम भी पैदा नहीं हुए, पहले से गलगला हो रहा है, वलियों का ताजदार आने वाला है, वलियों का बादशाह आने वाला है, वलियों का मुर्तदा आने वाला है, वलियों का आका आने वाला है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के सितम में रहे तो यानी अंबियाए किराम आकर बशारत दे रहे हैं कि आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। मगर गौसे आजम जब माँ के सितम में रहे तो खुद इमामुल अंबिया तशरीफ लाए और कहने लगे, उम्मतुल जब्बार मुबारक हो, तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। आप उसके बाद देखिए, अभी गौसे आजम पैदा नहीं हुए, हजरत इमाम हसन बसरी यानी तकरीबन यानी गौसे आजम से यानी आमद से तकरीबन 500 साल पहले हजरत इमाम हसन बसरी के दौर गुजरे हैं। और इमाम हसन बसरी कहते हैं, ऐ लोगों, आज हमारे लोग हाथ चूम रहे हैं, आज हमारी डंके, आज इमामत के डंके हैं, आज शान शौकत के डंके हैं, तो बगदाद के सरजमीन पर एक ऐसा नौजवान जाहिर होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहेगा कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है, तो सारे वली के आगे गर्दन को झुका देंगे। आप उसके बाद देखिए, हजरत इमाम हसन अस्करी जिस साल वो कूच करने लगे, जिस साल दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, जिस साल वो कूच करने लगे, तो आपने आखिरी नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद अपने मुसल्ला को लपेट कर शहजादे को दिया, कहा कि शहजादे ये मुसल्ला लेना, तुम जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको देना, उसका जब इंतकाल होने लगे वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको देना, उसका जब इंतकाल होने लगे वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको देना। तो शहजादे ने पूछ लिया कि बाबा ये मुसल्ला मुंतकिल होगा तो जाएगा किधर। तो उस वक्त हजरत इमाम हसन अस्करी ने इरशाद फरमाया कि बेटा सुनो, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया में किसी वली को अल्लाह वो मकाम अता नहीं फरमाया है जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा। आप उसके बाद देखिए, हजरत जुनैद बगदादी बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहते हैं कि आज हमारी शान और शौकत के डंके हैं, आज हमारी इमामत के डंके हैं। कल इसी बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर एक नौजवान जाहिर होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहेगा कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है, तो सारे वली के आगे गर्दन को झुका देंगे। अभी गौसे आजम पैदा नहीं हुए, जिस तरह नबी पैदा नहीं हुए थे उससे पहले यानी बशारत किया जा रहा था कि नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का मुर्तदा आने वाला है, नबियों का पेशवा आने वाला है। उसी तरह गौसे आजम भी पैदा नहीं हुए, पहले से गलगला हो रहा था, वलियों का आका आने वाला है, वलियों का बादशाह आने वाला है, वलियों का मुर्तदा आने वाला है। मेरे आका
इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं माँ के शिकम में था, लौहे महफूज में चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनकी नाना की शान है, मगर गौसे आजम की शान देखिए। गौसे आजम जब माँ के शिकम में रहे तो खुद इमाम यानी गौसे आजम जब माँ के शिकम में रहे तो गौसे आजम की अम्मी ने एक मर्तबा बड़ी जल्दीबाजी में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब नमाज पढ़ना शुरू कर दी यानी कुछ मामूल से हटकर नमाज पढ़ना शुरू की तो शिकम से आवाज आ रही है, अम्मी जान अल्लाह की इबादत थोड़ी इत्मीनान से करो, अम्मी जान अल्लाह की इबादत थोड़ी इत्मीनान से करो। तो गौसे आजम की अम्मी जब सलाम फेरती है, कभी आगे देख रही है, कभी पीछे देख रही है, कभी दाएं देख रही है, कभी बाएं देख रही है। ये आवाज कौन दे रहा है? आवाज कौन दे रहा है? मेरे सामने तो कोई बच्चा ही नहीं है, आवाज देने वाला कौन है? तो गौसे आजम की अम्मी फरमाती है, यानी आज का हमारे दौर में यानी हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है 2 साल तक माँ के शिकम का दूध पीता है, तब जाके लोग के साथ अम्मी बोलता है। मगर गौसे आजम अभी माँ के शिकम में है, शिकम में रहकर करामतों का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी जान अल्लाह की इबादत थोड़ी इत्मीनान से करो। तो गौसे आजम की अम्मी शाद फरमाती है कि ये गौसे आजम की अम्मी फरमाती है, जब मैं पेट की तरफ तवज्जो की तो मेरे शिकम से आवाज आ रही है, अम्मी जान अल्लाह की इबादत थोड़ी इत्मीनान से करो। तो बताओ दुनिया हैरान है, जब अब्दुल कादिर का ये मकाम है तो उनके नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? ये मेरे गौसे आजम की शान है। और मैं बताऊं, बस यही बता मैं अपनी तकरीर को समेटता हूँ। सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत ने खुद गौसे आजम की शान खुद शान बयान किया, यानी मुस्तफा जाने रहमत ने एक मर्तबा यानी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए। हुजरे फातिमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजरे फातिमा का जब नाम आता है तो मैं उन पर कुर्बान, जो अर्श भी बेकरार रहता है कि नबी आए, यानी उनके तलवे अगर मेरे सीने पर आ जाए तो हमारे लिए महराज है। मगर वो हुजरे फातिमा में मुस्तफा जाने रहमत दीन में कई मर्तबा आते थे और जाते थे। और ये पंजतन यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा और मौला अली और मुस्तफा जाने रहमत, इसे हम पंजतन कहते हैं। और ये जब फैलते हैं तो इसे पूरी कायनात बनती है और सिमटते हैं तो पंजतन बनते हैं। जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए तो मुस्तफा जाने रहमत जब आते थे तो पहले इमाम हुसैन को उठाते थे और इमाम हुसैन छोटे थे, उनको ज्यादा ही प्यार दिया करते थे, ज्यादा ही प्यार देते थे। तो उस दिन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हसन को उठा लिए और हजरत हसन को उठाकर चूमने लगे, उनके पेशानी को चूमने लगे, उनको सीने से लगाने लगे। तो छोटा ही होता है, वो टिकटिकी बांध करके नाना जान को देख रहा है। तो माँ ने पूछ लिया कि बाबा आप हर रोज आते थे और मेरे छोटे बेटे को ज्यादा प्यार देते थे, मगर आज हसन को प्यार किस लिए दे रहे हो? तो उस वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि बेटे सुन, आज मैं हसन को इसलिए प्यार दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और कहने लगे कि आका आपका जो हसन है उसे यानी हुसैन है, हुसैन की औलाद में इमाम पैदा होंगे, इमाम पैदा होंगे। आप देखिए ज़ैनुल आबिदीन हुसैन की औलाद है, इमाम बाकर हुसैन की औलाद, इमाम जाफर हुसैन की औलाद, इमाम तकी हुसैन की औलाद, इमाम नबी हुसैन की औलाद है। और ये जो हुसैन है, हुसैन की औलाद में इमाम पैदा होंगे, मगर आपका जो नवासा हसन है, हसन की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो शान अल्लाह ने नबियों में आपको अता फरमाई है, वही शान अल्लाह ने वलियों में उसको अता फरमाएगा और दुनिया उसको अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानेगी। ये गौसे आजम की शान है। बस मैं तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। आइए मैं एक सजरा मुबारक मुस्तफा जाने रहमत की जो सजरा है मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ और तकरीर को खत्म करता हूँ। हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाई, मिलाई के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस,
यूनुस के बेटे मुतवस्सित, मुतवस्सित के बेटे नमकनकनाम, नमकनकनाम के बेटे नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आदिर, आदिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जलीलुल्लाह, इस्माइल जलीलुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाद, अवाद के बेटे हमल, हमल के बेटे शादिर, शादिर के बेटे सुलेमान, सुलेमान के बेटे लहीसा, लहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे आद, आद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहद, फहद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे कार, कार के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाल, किलाल के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुल मन्नान के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब के बेटे अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। हाय हाय सुभान अल्लाह।